हेलो बैंकर्स, वेलकम बैक। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। एंड आज का हम लोगों का सब्जेक्ट है एएफएम। ओके, सो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं जेआईबी एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024 के लिए या फिर आने वाले जेआईबी एग्जामिनेशंस के लिए, तो ये सेशन जो आपके लिए गाइडिंग सेशन होगा फॉर द एएफएम सब्जेक्ट, क्या आपके टेक होने चाहिए। ठीक है, सो आई गिव यू द सेल्फ गिवन एनालिसिस आल्सो। ठीक है, तो कैसे आपका पास्ट लाइक स्पेशली 2023 बोर्ड द शिफ्ट एंड आपका जून 2024 एग्जामिनेशंस के अंदर आपको क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, व्हाट विल बी द portion of numericals and straightforward question as well as application based question। हाफ मार्क्स के क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे थे, 2 मार्क्स के कैसे आपके थे, ये सारी चीजें जिनके ऊपर आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे बेस्ट बुक के बारे में, और इसके अलावा आपका जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, वो सारी बातें जो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। राइट, चलो तो गाइस, एज यू ऑल नो, दिस इज वन ऑफ द लाइक compulsory subject of your JIB examination. So we have 4 subject, ठीक है। So and all 4 subject are compulsory in nature। तो चारों सब्जेक्ट आपका जिसमें आपको 50 मार्क्स आपका स्कोर करना होता है टू क्वालिफाई जीआईबी एग्जामिनेशन। ओके, और जीआईबी सर्टिफाइड होने के लिए देन ओनली यू विल बी एलिजिबल फॉर द मंथली इंक्रीमेंट और 1 इंक्रीमेंट इन योर सैलरी। और इवन जो आपके इंटरनल प्रोमोशनल एग्जामिनेशन होते हैं वहां पे भी कहीं ना कहीं 2 मार्क्स का जो वेटेज रहता है जीआईबी एग्जामिनेशन का, वो सारी चीजों के लिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सेशन की विद बेस्ट बुक। तो अगर हम लोग बात करें बुक का, तो आईआईबीएफ के द्वारा, और आईआईबीएफ एंड मैकमिलन का टाइप है, ठीक है, जिसकी एक बुक है, ठीक है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स। विदाउट एनी डाउट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर योर फॉर दिस जीआईबी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप जैसे इस बुक को पूरा आपका कोर्स करिकुलम देखते हैं, इट इज अबाउट मोर देन 600 पेजेस। दैट इज द ओनली चैलेंज, राइट। तो 600 से ज्यादा पेजेस आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे, बट हाँ, जो एग्जामिनेशन का कोर्स कंटेंट होगा दैट इज लाइक 90% क्वेश्चन यू विल गेट बेस्ड ऑन दिस बुक ओनली। ठीक है, तो अभी आपके पास काफी अच्छा टाइम है। तो लाइक यू कैन परचेज दिस पर्टिकुलर बुक। आप किंडल वर्जन खरीद सकते हैं या फिर हार्ड कॉपी खरीद सकते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको बुक से पढ़ना अच्छा लगता है। ठीक है, फिर जब हार्ड कॉपी आपकी होती है तो उसमें मार्क करना है ना 10। सो यू कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर वन। अल्टरनेट क्या हो सकता है, ठीक है, सो यू कैन फाइंड आउट सम अल्टरनेट ऑल्सो, कि जहाँ पे आपको जो कोर्स कंटेंट है या जो सब्जेक्ट कंटेंट है वो कहीं ना कहीं इनलाइन किया गया है आपका आई मैकमिलन की इस बुक के साथ। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा कोर्स कंटेंट भी चाहिए होता है तो उसके लिए आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे काइंड ऑफ समरी आपको मिल जाए। सो यू कैन कनेक्ट मी फॉर दैट पर्टिकुलर वन ऑल्सो, सो आई विल हेल्प यू विद दिस। ओके, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को भी आप वहां पे या 1-to-1 इंटरेक्शन आप मेरे से कर सकते हैं। राइट, चलो तो गाइज अगर हम लोग बात करें आपका एएफएम सब्जेक्ट का, सो वी हैव 4 मॉड्यूल विच आर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वन। ठीक है, एंड एक खास बात एएफएम सब्जेक्ट की क्या है कि इसके जो चारों मॉड्यूल हैं आपका, ठीक है, उन सबका वेटेज आपका काइंड ऑफ इक्वल रहता है। ठीक है, जैसे आरबीडब्ल्यूएम के अंदर मॉड्यूल ए का वेटेज थोड़ा कम रहते हैं, या जैसे आपका इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जहाँ पे मॉड्यूल डी का वेटेज थोड़ा ज्यादा साइड आपको मिलेगा, बट वो चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगी। अभी आपके पास काफी टाइम है, सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप बिल्कुल फ्रेश से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, गो विद मॉड्यूल वाइज। ठीक है, मॉड्यूल ए बी सी डी। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा मतलब चारों मॉड्यूल को आपको इक्वली वेटेज देना है। एक चीज आप कर सकते हैं, जैसे इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन अकाउंट्स, ठीक है, मॉड्यूल डी से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। मॉड्यूल डी वो थोड़ा सा एक अलग लीग रहेगी। ठीक है, देन मॉड्यूल ए एंड बी एंड देन सी। ठीक है, बट बी को आप नहीं स्टार्ट कर सकते विदाउट गोइंग थ्रू द मॉड्यूल ए। और मेरा सबको सजेशन यही होगा कि गो विद द सेम फ्लो, ए बी सी डी। ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं ए इज ऑल अबाउट द बेसिक्स, बी आपका थोड़ा सा वहां पे कंपनी अकाउंट्स के बारे में बातें होंगी, सी आपका जिसमें थोड़ा सा नंबर्स के ऊपर बात होगी, एंड डी इज आपका टैक्सेशन एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। राइट, तो ये बुक आपका टीम अब यहाँ पे
सबसे पहले एक एक क्वेश्चन बहुत सारे कैंडिडेट का रहता है, एक फेयर रहता है कि न्यूमेरिकल का पोर्शन काफी ज्यादा रहेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। मैक्स साइड अगर आप देखते हैं ना, इट इज 15 to 20%, ठीक है। ये मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट 4-5 एग्जामिनेशन का अगर आप देखते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग जून 2024 एग्जामिनेशन की बात करें, इन शिफ्ट वन देयर वाज ओनली 5 to 6 क्वेश्चन बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स, राइट। सिमिलरली इन अक्टूबर ऑल्सो, राइट। तो ये आपका जो सीक्वेंस रहता है, तो पहले तो ये फियर आपको बिल्कुल भी नहीं रखना कि आपको बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे। योर क्वेश्चन विल बी मोर टुवर्ड टू अप्लाइड वन, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे ना, एप्लीकेशन बेस्ड काफी ज्यादा होंगे। एंड अगर आप मतलब द क्रक्स इज कि अगर आप कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करते हैं, इफ यू वर्क ऑन योर फंडामेंटल्स, सो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। और उन कॉन्सेप्ट के साथ यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स ऑल्सो, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट CISI वो भी बहुत बेसिक है, ठीक है। वो तो आप लोगों ने महारत हासिल करी है उसमें, ठीक है, ड्यूरिंग योर एग्जाम प्रिपरेशन, राइट। तो न्यूमेरिकल के उस पे एक फेयर जो आपके उसमें है, ब्लॉक्स हैं, ठीक है। तो दिस इज द वेटेज। और इसमें अगर वो सपोज दैट आपको 10 से 15 क्वेश्चन पूछ भी लेता है किसी एग्जामिनेशन के अंदर, तो सारे क्वेश्चंस आपके क्या होंगे, जो आपका कॉन्सेप्ट्स अगर आपको पता है तो आप उनको सॉल्व आसानी से कर पाएंगे, राइट। तो बुक आपका है, वेटेज है, ठीक है। और मॉड्यूल वाइज आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, सो जस्ट फॉलो फ्रॉम A to D, ठीक है। सो दैट इज द बेस्ट अप्रोच फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो नाउ वी विल कम टू द मॉड्यूल वाइज, ठीक है। हर एक मॉड्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, और उनमें से थ्योरेटिकल, एप्लीकेशन और न्यूमेरिकल्स आपका किस तरीके से टेस्ट किए गए हैं पास्ट एग्जामिनेशन के अंदर। सो वी विल स्टार्ट विद मॉड्यूल ए, तो जिसमें आपका इंट्रोडक्शन है बेसिक, ठीक है। सो डेफिनेशन, स्कोप एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो यहां से जो इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। सो यू विल सी इन एवरी एग्जामिनेशन देयर विल बी 3 to 4 क्वेश्चंस, ठीक है। और वी कैन से 3 मार्क्स और 4 मार्क्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जैसे इस बार आपका उन्होंने क्या किया, एक साइड आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके लिख दिए, ठीक है। एक साइड उनकी आपका किसको बिलोंग करते हैं वो सारे आपको लिख दिए। सो यू हैव टू मैच दिस पर्टिकुलर, दिस वाज फॉर 2 मार्क्स, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपका अक्टूबर के अंदर लीज फाइनेंस के ऊपर, या आपका प्रॉपर्टी प्लांट्स इक्विपमेंट, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे हैं ना जो बार बार पूछे जाते हैं। रीजन क्योंकि वो आपके अदर जो जो रिमेनिंग कोर्स कंटेंट है ना उसमें वो आते हैं। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, ये क्यों बार बार पूछा जाता है, क्योंकि लीज फाइनेंस आपका एक स्पेशल टॉपिक है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 क्यों पूछा जाता है, बिकॉज यू हैव प्रॉपर्टी प्लांट्स इक्विपमेंट्स, ठीक है, जो आपके एसेट्स में पूरे आपके पास रहता है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बार बार क्यों पूछा जाता है, बिकॉज यू हैव कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आई एम नॉट सेइंग कि गो फॉर द रेटिफिकेशन ऑफ ऑल दी 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो जो आपके उनकी यूजेस हैं आपके अदर कोर्स करिकुलम के अंदर, उनको ध्यान में रखते हुए करेंगे, तो यू विल दैट विल बी अ विनिंग स्ट्रेटेजी फॉर ऑल ऑफ यू, ओके। चलो, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरा, बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर। तो यहां से जो इंपॉर्टेंट एरिया है दैट इज कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटेंसी, राइट। तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स आपके होते हैं, जैसे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और इसके अलावा रियलाइजेशन आपका कन्वेंशन है, ठीक है। इसके अलावा आपका कंजर्वेटिज्म आपका है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ड्यूल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी, वो आपको अगेन 2 से 3 मार्क्स के जो यहां से पूछे जाएंगे। तो यहां पे आपका क्या रहेगा, आपका कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस, ठीक है। ये आपके कोर्स करिकुलम के अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो जिनको आपको फोकस्ड रहना है, ठीक है। अगला, मेंटेनेंस ऑफ कैश, सब्सिडरी बुक एंड लेजर। तो यहां से आपको मिलेंगे अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज, ठीक है। सो जहां पे आपको सबसे पहले आपको जो समझना है टाइप्स ऑफ अकाउंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा यहां से, ठीक है। टाइप्स ऑफ अकाउंट जिसमें रियल, पर्सनल, आपका नॉमिनल, उनके गोल्डन रूल अगर आपने अच्छे से समझ लिए, प्रैक्टिस कर लिए, तो इसके ऊपर जो 4 to 5 क्वेश्चन मिलेंगे ना हाफ मार्क्स के लिए, वो सभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये चीज आपका रहेगा, ठीक है। BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, अगर हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात करें, ठीक है, तो BRS के जो बेसिक रूल हैं, खासकर जो कैश बुक के संबंध में आपका डेबिट एंड क्रेडिट रूल है, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उनके बेस्ड आपका अप्लाइड क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे, एंड अगेन यू विल गेट एटलीस्ट 2 मार्क्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। इसके अलावा ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इन एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ठीक है। सो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जहां पे टाइप्स ऑफ एरर्स, प्रिंसिपल एरर, क्लेरिकल एरर। क्लेरिकल एरर्स के अंदर आपका कमीशन
एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कॉम्पनसेटिंग, ठीक है। ये अब इनके ऊपर वो आपको दे भी ऐसे भी दे सकता है, जैसे अक्टूबर में उसने कैसे पूछा, सेम इस फॉर्मेट में, ठीक है। एक साइड आपका एरर्स के नाम, दूसरे आपका एंट्रीज, तो आपको करेक्टली उनको मैच करना था इस तरीके से भी। या एक जर्नल एंट्री आपको दी जाएगी, उसमें आपको बोलेगा कि कौन सा एरर है, एंड वाइल द रेक्टिफिकेशन विच अकाउंट विल डेबिटेड और क्रेडिटेड, इस तरीके से आपको क्वेश्चन यहां से मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया आपका यहाँ पे ये रहेगा, जिसके ऊपर मोस्ट ऑफ टाइम आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और ट्रायल बैलेंस का टाइप्स कई बार आपको पूछ लेता है, या ट्रायल बैलेंस के जो फीचर्स हैं, या जो आपका एक सस्पेंस अकाउंट के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, वो सारी चीजें, ठीक है। डेप्रिशिएशन एंड इट्स अकाउंटिंग, सो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका मेथड्स ऑफ डेप्रिशिएशन, ठीक है। सो एज पर योर बुक और आपके कोर्स करिकुलम के अंदर देयर आर 4 मेथड्स, कौन कौन से, स्ट्रेट लाइन मेथड, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, रिटन डाउन वैल्यू मेथड एंड सम ऑफ ईयर डिजिट। रिटन डाउन वैल्यू मेथड एंड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है। तो जो बार बार आपके पूछे जाते हैं, ठीक है, तो जिनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, एटलीस्ट 2 to 3 मार्क्स यहां से आपके सिक्योर हो जाएंगे। अगला कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बहुत ही बेसिक यूनिट है, बहुत छोटा सा यूनिट है, एंड 1 मार्क्स तक के क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू, या जैसे इस बार पूछा उसने कि कौन सा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। कई बार आपको पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर और करेक्ट अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। तो यहां से बिल ऑफ एक्सचेंज की अगर हम लोग बात करें, तो ये एक ऐसा यूनिट है जो आपको पीपीबी में भी मिलेगा, इंडियन इकोनॉमी के अंदर भी मिलेगा, और एएफएम के अंदर भी। तो ऐसे टॉपिक पे हमेशा हमारा ध्यान होना चाहिए, बिकॉज एक जगह हम उनको स्टडी करें, 3 पेपर में बेनिफिट दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका रहता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्वेश्चन क्या रहेगा, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का, कि डिफरेंसेस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट, ठीक है, या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द बिल ऑफ एक्सचेंज। या इसमें एक और लिस्ट आपको लास्ट में मिलेगा बिल ऑफ एक्सचेंज को जब आप पढ़ेंगे, तो उसमें जैसे रिन्यूएबल आपका है, ठीक है, इसके अलावा आपका रिटायरमेंट ऑफ बिल है, ठीक है, नोटिंग है, नोटरी पब्लिक है, ये आपका एंडोर्समेंट है, ये सारी चीजें जो आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। तो अगेन इंपॉर्टेंट वन, और आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इस पर्टिकुलर यूनिट का। ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज, डेबिट क्रेडिट, ये वाला जो पोर्शन आपका था 10-1, ये आपको यहाँ पे भी हेल्प करेगा, ठीक है। इसके अलावा बैंक ऑडिट एंड इंस्पेक्शन, हर साल आपका हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शंस के ऊपर, कि जैसे जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं बैंकिंग कंपनी के लिए, उनका रिपोर्ट आपको आरबीआई कब तक सबमिट करना होता है, विद इन 3 मंथ्स, न्यूज़पेपर में पब्लिश कब करना होता है, ऑडिट किस सेक्शन में होते हैं, या अदर्स, वो सारे एरियाज आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। So this is the entire course curriculum of your module A AFM subject. I hope this is clear. Now we'll move to module B. So module B, अगर हम लोग बात करते हैं मॉड्यूल बी का, जहां पे आपको फाइनल अकाउंट्स देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। एंड टू अंडरस्टैंड मॉड्यूल बी, आपको मॉड्यूल ए को अच्छे से समझना होता है, ठीक है। सो बैलेंस शीट इक्वेशन हर कोई जानता है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन क्या रहता है, कई बार वो आपसे बोलेगा कैलकुलेट आउटसाइड लायबिलिटी, कई बार वो आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, आपको एसेट दे देगा, लायबिलिटीज दे देगा, इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए दे देगा बेस्ड ऑन दैट इक्वेशन। कई बार आपको कैसे देगा, एक कंपनी के बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन कि एसेट इज दिस, लायबिलिटीज आर दिस, एंड इक्विटी इज दिस। उसके बाद एक ट्रांजेक्शन आपको मिलेगा, सो हाउ दिस ट्रांजेक्शन विल इंपैक्ट कंपनीज एसेट एंड लायबिलिटीज। मोस्ट ऑफ टाइम ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो जिसमें मोस्ट ऑफ टाइम आपका क्या होता है, बोथ विल इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट, ठीक है, अगर उसमें कोई ऐसा एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये चीज आपका यहां से रहेगा। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, ये जो यूनिट है ना, ये आपका इन दोनों में भी कवर, इन तीनों में भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक या तो आप इसको यहाँ पे अच्छे से पढ़ लो, या फिर इनके साथ आप इनको पढ़ लो, ठीक है। कंपनी अकाउंट 1, जहां पे कंपनी के फीचर्स हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ कैपिटल है, टाइप ऑफ शेयर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका जो शेयर कैपिटल का जो सीक्वेंस होता है, वो बहुत बार आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां से मिलेंगी। कंपनी अकाउंट 2 आपका, जिसमें आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, या फिर आपका बैलेंस शीट है, और उसके बाद एंड में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर आपका एक डेडिकेटेड यूनिट भी है, ठीक है, तो जो अगेन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट और इन फंड फ्लो स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ टाइम यू विल सी 90% टाइम क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट, जहां पे अलग अलग टाइप के, जैसे वो आपको एक तो मैच करने के लिए दे सकता है फॉर 2 मार्क्स, ठीक है, एंट्रीज दे देगा, आपको मैच करना होगा कि आपका ये ऑपरेशनल एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग है, या इन्वेस्टिंग है, ठीक है। कई बार उसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स दे देगा, दे विल गिव यू
4-5 एंट्रीज, ठीक है। उनके बाद वो आपको बोलेगा कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटीज फॉर 2 मार्क्स, ठीक है। कई बार वो सिंगल एंट्री देगा और आपसे पूछेगा कि कौन से एक्टिविटी है, तो फॉर हाफ मार्क्स, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन आपका यहां से बनेंगे। फाइनल अकाउंट ऑफ अ बैंकिंग कंपनी, तो यहाँ पे जो बैंकिंग कंपनी है, ठीक है, सो बैंकिंग कंपनी के जो अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं एज पर आरबीआई नॉर्म्स सेक्शन 29 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, तो वहां पे फॉर्म ए एंड फॉर्म बी, फॉर्म ए परफॉर्मा बैलेंस शीट, we have 12 schedules, and form B we have 6 schedule including note to account which is performa profit and loss account, ठीक है। तो वो जो टोटल आपका, जैसे आप लोगों ने इस बार पेपर दिया होगा, तो इसमें आपका जो शेड्यूल 10 है वो आपका पूछा गया था, ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट्स या फिक्स एसेट से रिलेटेड आपका, ठीक है। इसके अलावा जैसे लास्ट ईयर इट वाज क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन शेड्यूल 2 रिजर्व एंड सरप्लस, आपका इन्वेस्टमेंट कहां पे, सॉरी एक क्वेश्चन था आपका मे के अंदर, दैट वाज कि गोल्ड एंड सिल्वर को आपका किस में शो करेंगे, सो दैट इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ऐसे अलग अलग क्वेश्चन, ठीक है, सो विल गेट मल्टीपल क्वेश्चन। कोर बैंकिंग सिस्टम एंड अकाउंटिंग कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट, इस यूनिट के लिए आपको एडिशनल कुछ मेहनत नहीं करनी है, एक बार गो थ्रू कीजिए, बहुत ही बेसिक आपका, आप आसानी से इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे यूनिट कम है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका वेटेज कम है, ठीक है। अगर आप इनको गो थ्रू करेंगे तो जो कोर्स कंटेंट है ना काफी ज्यादा डिटेल में, ये 2 यूनिट तो बहुत ही बड़े आपके, ठीक है, ये 2 यूनिट आपको बहुत ही ज्यादा बड़े देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। सिमिलरली दिस वन ऑल्सो, तो ये थोड़ा सा जिनके ऊपर आपको महारत हासिल करनी है। अगला मॉड्यूल सी, मॉड्यूल सी जब भी हमें न्यूमेरिकल के क्वेश्चन मिलते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम आपको सबसे ज्यादा जो न्यूमेरिकल्स मिलेंगे वो मॉड्यूल सी से आपका मिलेंगे, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कैलकुलेशंस काफी आते हैं। जैसे कौन कौन सा, पहला इसको आप इग्नोर कर सकते हैं कंप्लीटली, रीजन क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना वो यहाँ पे आपकी सारी हैं, ठीक है, इनका इंट्रोडक्शन है। रेशियो एनालिसिस, ठीक है, आपको हर साल आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो जहां पे वो आपको जो आपके बुक के अंदर है, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज वहां पे हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेशन आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। इसके अलावा लिक्विडिटी रेशियोज, कैश रेशियो, करंट रेशियो, एसेट रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियोज, आपका इंटरेस्ट पे आउट रेशियो, मार्केट प्रोस्पेक्ट जिसमें आपका ईपीएस, डीपीएस, आपका पीई रेशियो, ये सब, ठीक है, जो कोर्स करिकुलम के अंदर है उसको आपको स्टडी करना है, ठीक है, ये चीज। इंटरेस्ट, अब देखो ये एक ऐसा यूनिट है ना जहां पे एन्यूटीज पार्ट आपका बहुत सारे कैंडिडेट को टफ लगता है, ठीक है, एंड आई वुड सजेस्ट यू कैन इग्नोर दिस पर्टिकुलर वन, कंप्लीटली इग्नोर, बिकॉज 1 मार्क्स के लिए आप 5 घंटे लगाओगे, उसमें उस 5 घंटे में आप यहां से 5 मार्क्स लेके आओगे, सो दैट बेटर इज कि हम 5 मार्क्स की तरफ आपका फोकस करें, ठीक है। एक दो क्वेश्चन यहां से मिलेंगे, एक क्वेश्चन क्या होगा आपका इंटरेस्ट के ऊपर, जहां पे आपको सी आई एंड एस आई कैलकुलेट करने के लिए देगा, ये हर कोई सॉल्व कर लेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बेसिक है आपका, बहुत हमने इसके ऊपर प्रैक्टिस किया। एन्यूटीज वाला जो पोर्शन है दैट इज लिटिल बिट टफर साइड, बिकॉज आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी या फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी या बेसिकली दैट कम्स अंडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो कॉन्सेप्ट है उसको डिटेल में समझना होगा, ठीक है, फर्स्ट थिंग। वाईटीएम की अगर हम लोग बात करें, यील्ड टू मैच्योरिटी, तो हमेशा मैं आपको बताऊं यहाँ पे करंट यील्ड आपका जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इस बार भी आपका करंट यील्ड के ऊपर न्यूमेरिकल पूछा गया, अक्टूबर के अंदर भी पूछा गया, मई के अंदर भी पूछा गया, ठीक है। और इसके अलावा जो बॉन्ड्स के टाइप्स हैं और जो बॉन्ड्स के संबंध में थ्योरम्स आपके उसमें दी गई, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, ठीक है। फॉरेक्स के ऊपर आपका जैसे फॉरेक्स मार्केट और आपका इवोल्यूशन ऑफ फॉरेक्स मार्केट, वैल्यू डेट कॉन्सेप्ट आपका जो बहुत बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन के अंदर, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। ये भी आपका क्यों, ये आपका आई एन आईएफएस के अंदर भी दोनों टॉपिक आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, सो कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। तो जहां पे मोस्ट ऑफ टाइम आपका क्वेश्चन क्या होता है, जो नेट इनकम थ्योरी है डेविड डोरेन की, उनके बारे में, या फिर आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैंने बहुत कैंडिडेट को ये चीज बोला कि ये पढ़ लो, समझ लो, 100% आएगा। तो दो तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज पार्ट ऑफ दिस पोर्शन, ठीक है, जिसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी पूछ लेता है, कई बार कॉस्ट ऑफ डेट आपका पूछ लेता है, ठीक है, या जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसमें चेंजेस कैसे आएंगे व्हेन वी चेंज आवर कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, वो ऐसे टाइप के क्वेश्चन। कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये पार्ट टर्म लोन के ऊपर भी क्वेश्चन रहते हैं बट डुएबल होते हैं, हम लोग इनके बारे में बहुत जानते हैं, ठीक है। आरबीडब्ल्यूएम के अंदर आपने इनको बहुत पढ़ा है, पीपीबी में बहुत पढ़ा है, तो ये आपका फोकस एरिया होना चाहिए इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिसमें आपका 3 मेथड है, कौन कौन से,
आपका एनपीवी सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, देन आईआरआर, देन आपका पे बैक पीरियड, ठीक है। तो ये 3 यूनिट्स जिसमें से एनपीवी मोस्ट ऑफ टाइम आपको एग्जामिनेशन के अंदर टेस्ट किया जाता है। इक्विपमेंट लीजिंग एंड लीज फाइनेंस, वही आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है आपका जो ऑपरेशनल लीज है एंड फाइनेंस लीज है, उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस। ऐसा नहीं, इसके अलावा भी जो अदर लीज हैं, जैसे आपका जैसे आपको मिलेगा आपका बाय एंड लीज बैक, ऐसा, ठीक है, सॉरी, सेल एंड लीज बैक, डायरेक्ट लीज, ये जो रहेंगे, अगर उन पर क्वेश्चन आएगा हाफ मार्क्स, बट इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस, ठीक है। इक्विपमेंट लीजिंग और यहीं पे आपका फैक्टरिंग, फोरफिटिंग, ये सर्विसेज जो हैं वो भी, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये भी आपका INIFS के अंदर भी आपको मिलेगा। और हर मतलब अगर आप लोगों ने इस बार का एग्जाम दिया होगा या पिछली बार का दिया होगा, तो सब में आपने इसके ऊपर क्वेश्चन देखे होंगे, ठीक है। वर्किंग कैपिटल आपका बहुत ही बेसिक यूनिट है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपका करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, नेट वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट क्या होते हैं ये भी उसने आपसे पूछ लिया, ठीक है। तो इससे आसान क्या हो सकता है, ठीक है, सुटेबल क्या होना चाहिए, अदर्स। डेरिवेटिव अगेन वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट गाइस, ठीक है, जो आपको INIFS में भी हेल्प करेगा, यहाँ पे भी, और आपको कम से कम 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे आपका डेरिवेटिव्स के ऊपर भी, ठीक है। तो ये आपका मॉड्यूल सी, जो मैक्सिमम मतलब अप्लाइड या न्यूमेरिकल पर आपको देखने के लिए मिलेगा। फाइनल मॉड्यूल, मॉड्यूल डी, तो बहुत इजी मॉड्यूल है, ठीक है, सबसे आसान मॉड्यूल है मॉड्यूल डी, ठीक है, और स्कोरिंग आपके लिए हो जाता है, ठीक है, बिकॉज छोटी छोटी चीजें हैं उनको समझ लीजिए, आपको हेल्प मिलेगा। जैसे इनकम टैक्स एंड जीएसटी आपका 2 एरियाज हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट इज कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, कॉस्टिंग से रिलेटेड एरियाज आपका, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड। तो इनकम टैक्स आपका, इनकम टैक्स, टीडीएस, डेफर्ड टैक्स, जीएसटी, बहुत बेसिक बेसिक, मोस्टली हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंसेस मोस्ट ऑफ टाइम, ठीक है, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और which statement is most appropriate regarding the distinction between cost and management या cost and financial accounting, ये जो पोर्शन है उसको ध्यान रखें। कॉस्टिंग मेथड आपका अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछा गया, प्रॉफिट टू डेट, ठीक है, इसके अलावा जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, या अदर जो भी मेथड्स हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, वो सब, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, ये टाइप हैं कॉस्टिंग मेथड्स के, जिनके लिए अलग से स्पेशल, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपको वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए देता है, वेरिएंस एनालिसिस आपसे पूछता है, बहुत ही बेसिक्स हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग आपका जहां पे कंट्रीब्यूशन कैलकुलेशन आपको देगा, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेशन देगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी देगा, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस देगा, और हर एग्जाम में देता है, ठीक है। तो बहुत बेसिक बेसिक एरियाज हैं, अगर आप इनको समझते हैं, फॉर्मूलाज को याद रखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा बजट एंड बजटरी कंट्रोल, जिसके ऊपर अगेन आपको थियोरेटिकल एस्पेक्ट देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ बजट, या जो बजट आपके सिलेबस के अंदर दिए गए हैं, तो उनसे रिलेटेड बजट और प्लानिंग के बीच में डिफरेंसेस, ऐसे क्वेश्चन जो आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। So this is your entire course curriculum for AFM subject, all the 4 module, ठीक है। I'll share this PDF, तो जहाँ पे इनके जो कीवर्ड्स आपके हैं, ठीक है, वो सारे कीवर्ड्स मैंने आपका मॉड्यूल वाइज आपके लिए रखे हैं, ठीक है। सो सेम आपका, यू विल फाइंड द सेम टॉपिक, सेम यूनिट्स आपका जो आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। सो दिस इज योर मॉड्यूल डी एंड दिस इज ओके। तो ये आपका दिस इज ऑल अबाउट योर AFM, ठीक है। तो AFM को देख के, इसका नाम सुन के घबराने की जरूरत नहीं है, जस्ट फोकस ऑन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स एंड फंडामेंटल्स, उस पे अगर आपका कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा तो दैट विल हेल्प यू, ठीक है। अगेन आई विल से कि प्रीफर दिस पर्टिकुलर बुक और द अल्टरनेटिव्स, अगर कोई भी ऐसा सोर्स जहां पे इसका समरी आपको मिल जाए, सो दैट इज लाइक सबसे बेहतर आपके लिए हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास टाइम का सबसे बड़ा इश्यू होता है, ठीक है। और खासकर जो लोग, एक कमेंट्स में जो 2 दिन पहले आपका मिला था कि घर से बाहर रहते हैं, खाना पीना सब कुछ अरेंज करना होता है, और जॉब आपका होता है, प्रेशर काफी ज्यादा होता है, ठीक है, एटलीस्ट डाउन साइड आपका 10 आवर्स ऑफिस में जाता है, तो वो सारी चीजें उनके लिए दैट विल बी द गेम चेंजर, अगर आप वो उस तरीके से उसको प्लान कर पाए, ठीक है। सो आई होप सबको सारी चीजें आपका क्लियर हुई होंगी अबाउट AFM सब्जेक्ट। न्यूमेरिकल पोर्शन क्या रहेगा, मॉड्यूल वाइज स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, इसके अलावा हर एक मॉड्यूल के अंदर आपका कहां से थ्योरेटिकल एस्पेक्ट या न्यूमेरिकल एस्पेक्ट या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो कैसा लगा सेशन, कमेंट्स के अंदर जरूर लिख के बताएं। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी अदर क्वेरी है AFM से रिलेटेड, डू मेंशन इनटू द कमेंट सेक्शन, और यू कैन ऑल्सो कनेक्ट टू मी थ्रू द टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। सो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको दिया है, सो वी कैन हैव 1-to-1 कन्वर्सेशन ऑल्सो, राइट। चलो, तो आज के लिए इतना ही करेंगे गाइस, सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर
watching this, please do like and subscribe and do share with your friends so other can also take benefit from these particular session, right? So I'll see you soon with a new video. Okay, so take care. Thank you.